नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। जनपद सहारनपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आज 257 कोरोना संक्रमित नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब जनपद सहारनपुर में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1701 हो गई है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा के पुत्र सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने सोमवार को चुनाव के लिए देवबंद विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। देवबंद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा चरमा गई थी। गन्ना किसानों का भी भाजपा सरकार में शोषण हुआ है। भाजपा सरकार ने झूठे वादे किसानों के साथ किए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में अगर सबसे महंगी बिजली कही है तो वह उत्तर प्रदेश में है। हमारी पार्टी की सरकार आते ही हम 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम 2 साल तक हमारा देश कोरोना से जूझा है। हमारे प्रदेश में जिस तरीके से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, जिस तरीके से अस्पतालों में लाइन लगी हुई थी, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन किट्स नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं थी। और जिस तरीके से हमने अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को खोया है, वह एक बड़ा अहम मुद्दा होने वाला है। साथ ही साथ गन्ना किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना बेल्ट जिसे कहा जाता है, गन्ना किसानों का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शोषण हुआ पिछले 5 साल में लगातार। 4.5 साल तक एक भी रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ाया गया। जो वादे उन्होंने करे कि 14 दिन में पेमेंट दी जाएगी, 14 दिन में अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो आपको ब्याज मिलेगा, जिस तरीके से उन्होंने झूठे वादे जनता से किए हैं। साथ ही साथ बिजली का एक बड़ा अहम मुद्दा रहने वाला है। देश भर में सबसे अगर महंगी बिजली कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। हमारी पार्टी अगर आती है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने वादा किया है कि अगर हमारी समाजवादी सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा और किसानों के लिए फ्री बिजली उपलब्ध कराने का काम करेगा। सहारनपुर शहर सीट से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने सोमवार को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था रही। जिले में 21 जनवरी से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शनिवार को बैंक अवकाश और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं हुए। सोमवार को शहर सीट से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तावकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता जो है त्राहिमाम कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी के सारे आंकड़े। उसके अलावा निजीकरण ने जिस तरह से आरक्षण को चौपट कर सरकारी नौकरियों के दरवाजे लोग इस बात को लेकर वोट देने का काम करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को किस तरह से बचाया जा सके। और हाल ही में जो किसानों के ग्रीन कृषि बिल के साथ हाल हुआ है, जिसमें किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है, ये मुख्य एजेंडा रहेगा और इससे लोगों में आक्रोश है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में अपने वोट के ताकत के आधार पर इन तमाम कामों को करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोग सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम बात करें सहारनपुर दंगे का आरोप, जिसमें आपको इसका कितना नुकसान? नहीं, कोई जिस तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में उनका स्वागत हुआ, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में उनका स्वागत हुआ। उस पूरी समस्या का समाधान उन्होंने कर दिया और तमाम सिख समाज के लोगों ने उन्हें इस बात के लिए आभार प्रकट करते हुए डीएम एसएसपी की मौजूदगी में उनका अभिनंदन किया है। और तमाम जो मुकदमे भी उस समय उनके ऊपर लगे थे, उन तमाम मुकदमों से उन्हें बरी कर दिया गया है। इसलिए अनावश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के मुद्दे उठाने के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं मिल पा रहा। बेहट विधानसभा सीट से 2022 विधानसभा चुनाव में उतरे सपा प्रत्याशी उमर अली खान ने महंगाई, कानून व्यवस्था व बेरोजगारी आदि मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से सपा को वोट देकर जिताने की अपील भी की। आज मैंने बड़ों की दुआओं से और नौजवानों के साथ से आज हमने नामांकन कराया और ऊपर वाले से हमारी दुआ है और तमाम अपने बड़ों छोटे से भी दुआ है कि भाई ध्यान रखना, समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल है और हमारी पूरी उम्मीद है
कि जनता जो है इस टाइम परेशान है, महंगाई से परेशान है, कानून व्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और उसका एक ही विकल्प है, वो समाजवादी पार्टी को यहाँ लेकर आना चाहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम उन लोगों को निराश न करें, हम लोग उन लोगों की जो आशाएं हैं हम उन लोगों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी जिताने का काम करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे सपा के समर्थकों के समर्थन में उतरे इमरान मसूद ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को हटाने में केवल समाजवादी पार्टी ही सक्षम है। इस दौरान इमरान मसूद ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केवल झूठ और झूठ बोलने का काम करती है। 6 महीने से लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम है और इसीलिए मैंने कांग्रेस ने मुझे बहुत मान दिया, लेकिन परिस्थिति उत्तर प्रदेश की ऐसी बन गई कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को हटाने में केवल समाजवादी पार्टी सक्षम दिखाई दे रही है। और जो मैं बात 4 महीने से बोल रहा था वो आज साबित हो रही है। 7 विधानसभा सहारनपुर की समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। यही सपना लेकर के समाजवादी में आया हूँ और इंशाल्लाह इसको पूरा करूँगा। ऐसे में जब भाजपा अपनी विकास की गंगा के उल्लेख कर रही है, कहाँ तक टिकेगी सपा? देखिए, विकास की गंगा की बात भाजपा की बात की है ना, भाजपा जो भी बोलती है वो कभी करती नहीं। वो बहुत विकास की बात करते हैं। 1 यूनिट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो बता दें। एक कारखाना उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने लगाया हो जो 1 लाख करोड़ का निवेश की बात कर रहे हैं तो वो बता दें। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसी योजना बता दें जो केवल और केवल भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप हो, वो पूरी की हो तो बता दें। राम मंदिर को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है और राम मंदिर को सारे देश ने स्वीकार किया है। सारे देश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को श्रेयधार्य कर करके मानने का काम किया, तो उसका श्रेय भी वो लेने का काम करेंगे। तो ये चीजें जो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ और झूठ के ऊपर चलती है। 2022 विधानसभा चुनाव में नामांकन दर्ज कराते हुए नकुल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी ने भी चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है। कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा के विकास कार्यों के पुल बांधते हुए मुकेश चौधरी ने 2022 में भाजपा को फिर से जिताने की बात कही। ये चुनाव मोदी और योगी जी ने जो देश के अंदर पिछले 7 साल में और 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने जो बदलाव लाने का काम किया है। आप नीना जी बहुत होशियार हो। इसी कोर्ट रोड पे दिन में लूट हो जाती थी शराब के साथ। इसी हसनपुर की पुलिया पे दिन में सीओ के गनर की हत्या हो जाती थी। यही देवबंद हमारे पास है जहाँ AK-47 लूट जाती थी। गांव पहरा लगता था चोर आगे और कग्गा जब आता था याद करो चौके में ताले लग जाते थे। ये तो योगी का युग है। बुलडोजर लेकर बाबा सड़क पर खड़ा है, स्टीयरिंग हाथ में है। कोई कितना भी बड़ा गुंडा माफिया हो, आज गांव के अंदर योगी में जनता। ये एक तरफा चुनाव है योगी जी का। मेरे साथ बाबा योगी है, मेरे साथ आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, मेरे साथ महेंद्र सैनी है, मेरे साथ चौधरी प्रदीप है, मेरे साथ राघव लखनपाल है, मेरे साथ मांगेराम चेयरमैन है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का वो यशस्वी कार्यकर्ता है जो अपना लहू पसीना लगाकर पार्टी को आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी जिसने बनाने का काम किया। कलेक्ट्रेट पहुंचे बेहट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नरेश सैनी ने भी 2022 चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करवाया, जहां उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने का कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कार्यों को बताया। मैं 5 साल पहले गठबंधन से लड़ा था, लेकिन आदरणीय योगी जी के द्वारा जो काम किए गए 5 साल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उनसे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनकी इस बार उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। 350 सीट लेकर वो पुनः सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। किन मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं? जो 5 साल के कार्य आदरणीय योगी जी ने किए उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रही है और जनता का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। स्थानीय मुद्दे भी हैं जो हम 5 साल जो पूरे काम नहीं कर पाए, तो इस बार उनको पूरा करने का काम। रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार मोहलू भी नामांकन कराने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव में उतरने के मुद्दों पर क्या कहा, देखिए। ऐसा है, सारे नेता बदल रहे पार्टी यहाँ सहारनपुर की जितने भी। बताओ कौन से ने बदली, का नाम बता दो। ये तो चुनाव में नेता दरबदल हो जा, कोई बात नहीं इसमें है। सारे अपने सहारनपुर के लोग लड़ रहे हैं चुनाव और मैं तो सबसे नंबर 1 नेता है यहाँ का चुनाव लड़ने में। मुझे पहले क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो यही है कि भाई इन्होंने सारी सड़कें तोड़ दी जितनी बनाई थी। इन्होंने कोई काम नहीं किया भाजपा ने यहाँ 5 साल में। एक सहारनपुर का कोई ऐतिहासिक काम बता रहे हैं जिन्होंने कराओ। हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया है सहारनपुर में। इन्होंने वहाँ 1 सिलेंडर ऑक्सीजन का भी ये इंतजाम नहीं कराया, लोग मरवा दिए इन्होंने। दुनिया भर के लोग मरे,
डेड बॉडी फ्री बहती हुई रास्ता नदियों में, और इन्होंने कोई काम नहीं करा। जनता ने जवाब देगी जिस दिन वोट पड़ेंगे, इनके कितने वोट निकल। आप अपना किससे मुकाबला? मेरा मुकाबला तो किससे भी नहीं है, सारे पत्रकारों को था। आप लोगों के चैनल ने भी दिखा दिया सब कुछ मामला, बिल्कुल सारे जिता रहे वहाँ सर्व समाज के लोग साथ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज नामांकन के चौथे दिन भाजपा, सपा व बसपा के प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया, जहां उन्होंने एक दूसरे की पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए चुनाव में उतरने की बात कही। वहीं सभी ने अपनी जीत दर्ज कराने का दावा किया। सहारनपुर से सुशील कपिल, डीपीटी न्यूज के लिए। गंगो विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी नुमान मसूद भी आज कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दर्ज कराने पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव में उतरने का उद्देश्य प्रदेश को भाजपा मुक्त करना बताया। वहीं उन्होंने गंगो विधानसभा सीट से बसपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि गंगो में सपा का कहीं नंबर ही नहीं है। पुश्तैनी जहाँ है मैं सही खड़ा हूँ, अब कौन कहाँ सवारी कर रहा हूँ मुझे इससे मतलब नहीं। हाथी पूरे जिले में चलेगा, सबसे अच्छी सवारी हाथी की सवारी सबसे अच्छी सवारी। और आपको लगता है कि आपका हाथी इस बार जीत का मेरा हाथी अब के चलेगा, अब के देखना चलेगा। क्या उम्मीद लग रहा है आपको? आप पहले भी मैंने तो ऐलान कर रखा है इस बार 1 लाख पार। आपको लगता है कि इस बार आपके हाथी की जीत होगी? आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, मैं पहले भी चुनाव जीत रहा था, मुझे डंडा तंत्र से हरा दिया गया था मार्जिन पर ला करके। अब के बहन जी का आशीर्वाद है कि अब के मेरा लीड इतनी बड़ी होगी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुद्दा प्रदेश को भाजपा मुक्त कराना है। प्रदेश के अंदर जो ये सांप्रदायिकता के नाम पर पूरा और महंगाई और समाज को बांटने का काम किया जाए, इसको मुक्त कराना है। महंगाई कहाँ चली गई, पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, हर चीज़ में बढ़ोतरी है। रामपुर मनिहारन कस्बे के मोहल्ला महल में आजाद भारत सामाजिक संगठन के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता रैली निकाल सामाजिकता का संदेश दिया गया। आजाद भारत सामाजिक संगठन के चेयरमैन नसीम आजाद ने कहा कि यदि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन सबको लगवाना है। साथ ही उन्होंने हर परिवार के मुखिया से अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। इस मौके पर नगर पंचायत से विक्रम कुमार, आशा, संगीता जंधेड़ा, विज्ञप्ति कुमारी, मोनिका, अरुणा चौधरी आदि मौजूद रही। आम जनता से अपील करता हूं कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, खुद को कोरोना से बचाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज मुल्क के, देश के, दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं। कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए अगर हम सुरक्षित होंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा, फिर हमारा गांव, कस्बा, हमारा देश सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आम जनता से, आम आदमी से अपील करता हूं, हर घर के मुखिया से मैं गुजारिश करता हूं कि वो वैक्सीन लगवाएं और इसके लिए अपने पड़ोसी को भी जागरूक करें। हम सुरक्षित होंगे तो सब कुछ सुरक्षित होगा। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के दौरान सीओ सदर के कुशल पर्यवेक्षण व थाना गागलहेड़ी के थाना अध्यक्ष के निर्देशन में थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त मेहंदी को किया गिरफ्तार। गागलहेड़ी में भाजपा सहारनपुर विधानसभा 4 के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधि विधान से किया गया। हवन के साथ चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे। उद्घाटन कार्यक्रम में सभी ने भाजपा प्रत्याशी जगपाल सिंह को भारी मतों से विजय दिलाने का प्रण लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नगर अध्यक्ष राकेश जैन, विधानसभा प्रभारी कुशपुरी, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित जैन, कुलबीर राणा, अमित चौधरी, निखिल वालिया, देवेंद्र राणा, आदर्श शर्मा, कल्याण सिंह, विजेंद्र धीमान, विपिन सलूजा सहित नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहारनपुर के वीर शहीद निशान शर्मा के बलिदान दिवस पर एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी व फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन शारदा नगर स्थित KLG पब्लिक स्कूल में किया गया, जहां शहीद निशान शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए रक्तदान किया गया। आज भारत माँ के लाल शहीद निशान शर्मा के प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट टीम FBD द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ साथ ही श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ कार्यक्रम के अंदर हमारे शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हैं और आम जनता उपस्थित हैं, जो अपनी नम आँखों से हमारे शहीद निशान शर्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जनपद सहारनपुर में कई दिन की ठंड और बरसात के बाद थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव ने दर्शन दिए। हल्की धूप से लोगों को राहत मिली और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। बता दें कि जनपद सहारनपुर में बीते 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही थी, जिसके बाद आज बादल छटने से खिली धूप से लोगों को राहत मिली।
जनता रोड स्थित खुर्द गांव में पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का मुकाबला केवल भाजपा से है। कोई भी राजनीतिक दल AIMIM को हल्के में आंकने की भूल न करे। इस दौरान बहुजन मुक्ति मोर्चा जनाधिकार पार्टी द्वारा समर्थन देने की घोषणा की गई। आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत हमारी तीनों पार्टी जनाधिकार पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी और AIMIM के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम लोगों ने तीनों लोगों ने मिलकर के ये वादा किया है कि हम लोग जितनी सीटें हमारे जिस पार्टी को मिलेंगी सहारनपुर के अंदर, उन्हें मजबूती से मिलकर के चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो आपकी जो फाइट रहेगी यहाँ पे किससे रहेगी? हमारी सीधी फाइट जो है बीजेपी के साथ है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक कोट रोड स्थित लाल बहादुर प्रशिक्षण संस्थान पर आहूत की गई। बैठक को शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक, जिला अध्यक्ष KP सिंह, अमजद अली, एडवोकेट वीरेंद्र पवार, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष गयूर आलम, मनीष मंगलम, परवेज हंस कुमार, महिला जिला अध्यक्ष शबाना सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष खदीजा तोकीर आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुजाहिद हसन, मोहम्मद अहमद, इरम नाज, कटार सिंह, प्रदीप कुमार, संजय रोहिला, अमरीश कुमार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान पर हमारी आज बैठक चल रही है उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की, और यहाँ बैठक उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में चल रही है। हमारा आज का जो मुख्य कारण है कि कल से हम स्कूल खोलने की घोषणा कर रहे हैं कि हम निजी स्कूल खोल लेंगे। बाहर भूखे मरने से पहले जेल में रोटी खाकर मरने का मन बनाकर स्कूल खोलेंगे। सरकार ने हमारे खिलाफ जो है वो हमारे सब गाड़ियाँ मांग रही है। तो गाड़ी 2 सालों से पंचर हुए रखी है, ड्राइवर है नहीं है, फिटनेस नहीं है, बीमा नहीं है, कोई हमारी सुध लेने वाला है नहीं। हम आर्थिक राहत पैकेज मांग रहे हैं, सरकार हमारा आर्थिक राहत पैकेज नहीं दे रही कर रही है। हमारा पिछले 25% के बच्चे पढ़ा रखे सरकार के, आर्थिक राहत तो दूर की बात होगी। मेरा 25% का पिछले 24 महीने में 1 महीने का दिया गया है। सहारनपुर के नुमाइश कैंप में सीनियर सिटीजन की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने सीनियर सिटीजन के सभी लोगों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नागरिकता प्रकोष्ठ है उसके संबंध में एक सीनियर सिटीजन की बैठक निवास कैंप क्षेत्र में हुई, और इसमें सभी सीनियर सिटीजन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से माननीय मोदी और योगी जी के काम से प्रभावित होकर समाज और देश की चिंता करने वाला आज एक ऐसा बड़ा समूह की बैठक हुई। उस समूह ने एक मन एक मत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का संकल्प लिया, और साथ ही माननीय सहारनपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी राजीव गुम्बर जी को जिताने का संकल्प लिया। और मैं इन सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने पूरी निष्ठा और इतने भयंकर बारिश में भी इस सदन में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की नीति में सबका साथ सबका विकास, सब में विश्वास में बात रखते हुए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। लखनऊ से सहारनपुर नगर विधायक संजय गर्ग के कैंप कार्यालय पहुंचने पर अल्पसंख्यक सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव चौधरी इजहार बबलू का पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव चौधरी इजहार बबलू ने कहा कि 7 विधानसभा सीटें जिताकर सपा मुखिया की झोली में डालने का काम किया जाएगा। चौधरी इजहार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वो जिम्मेदारी मुझे अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव की दी है। वहाँ हमारे सहारनपुर नगर विधायक संजय गर्ग जी के प्रयासों से तो मैं इस पे खरा उतरने का काम करूँगा और सहारनपुर जिले से 7 सीटें जिता करके अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे। क्या जानवरों को भी ठंड लगती है दादू? हाँ बिल्कुल लगती है बबली। दादाजी मैं घर जा रही हूँ, आप आराम से आओ, ठीक है? अरे लेकिन बबली देखो दादाजी, अभी गौरी को ठंड नहीं लगेगी। बहुत अच्छी बात है बबली कि तुमने गौरी के बारे में सोचा।
लेकिन उसे जरूरत है एक चादर या जूट की बोरी की और एक ढकी हुई जगह की जहाँ ठंडी हवा न। इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।